हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज four identical mirrors are made to stand vertically to form a square. Arrangement as shown in figure. A ray starts from the midpoint M of the mirror AD and after two reflections reaches corner D. Then angle theta must be option A tan inverse 0.75, option B cot inverse 0.75, option C sin inverse 0.75 एंड ऑप्शन डी cos इनवर्स 0.75. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि फोर आइडेंटिकल मिरर्स हैं जिनसे एक स्क्वायर बनाया जाता है एंड एडी के मिड पॉइंट एम से कोई एक रे ऑफ लाइट थीटा एंगल है जिसका शो किया गया उससे इंसिडेंट होती है एंड टू रिफ्लेक्शंस के बाद में जो कॉर्नर डी है उस तक पहुंचती है. तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन मिरर angle of incidence is equal to angle of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. यानी कि इंसिडेंस एंगल किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये हमारा बेसिक की कंसेप्ट हो जाएगा जिसकी हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे. अब बात करते हैं सॉल्यूशन की. बात करें यदि सॉल्यूशन की तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है कि टू रिफ्लेक्शंस के बाद में ये रे कहां पहुंचती है? कॉर्नर डी के ऊपर. तो इसको डायग्राम से समझते हैं किस प्रकार से ये पहुंचेगी. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला गया है कि फोर मिरर से एक स्क्वायर बनाया गया, तो वो स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया? एक मिरर हो गया एंड इसी तरह से ये इसके परपेंडिकुलर दूसरा मिरर है एंड ये तीसरा एंड ये हमारे पास क्या है? फोर्थ मिरर है. इनसे चार मिरर से एक स्क्वायर बनाया गया है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर बनाया गया है फोर मिरर से. यदि पॉइंट्स की बात की जाए तो ये मेरे पास है पॉइंट ए, ये बी, ये सी एंड ये डी. एडी के मिड पॉइंट से एक रे जाती है ए बी मिरर की तरफ. यहां कहीं इस एडी का क्या होगा? मिड पॉइंट. एंड यहां से एक रे स्ट्राइक करती है कुछ इस तरह से मिरर ए बी के ऊपर. यदि मैं इसके लिए नॉर्मल बनाना चाहूं तो ये कुछ इस प्रकार से होगा एंड यहां से रिफ्लेक्शन के बाद में ये रे जाकर टकराएगी बीसी मिरर के ऊपर. एंड ये मैं शो कर देता हूं बीसी मिरर के लिए क्या है? नॉर्मल. एंड यहां से रिफ्लेक्शन के बाद में रे कहां पहुंचेगी? रे पहुंचेगी कॉर्नर डी के ऊपर. ये रे कॉर्नर डी के ऊपर पहुंच जाती है कुछ इस तरह से. इसको मैं थोड़ा सही बना लेता हूं. इसको सही से बनाते हैं ताकि कैलकुलेशन क्या हो उसके अच्छी तरह उसके. ये कुछ इस तरह से कॉर्नर डी तक जाएगी. तो यदि मैं अज्यूम करूं कि यहाँ पे किसी एंगल ये अल्फा के ऊपर स्ट्राइक करती है नॉर्मल के साथ, तो ये जो मेरा रिफ्लेक्शन एंगल होगा ये भी अल्फा के इक्वल होगा. एंड बीसी मिरर के ऊपर ये किसी एंगल बीटा के ऊपर इंसिडेंट होती है, तो जो मेरा रिफ्लेक्शन एंगल होगा बीसी के लिए ये भी मेरा क्या हो जाएगा? एंगल बीटा. क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि ये जो एंगल है इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है? ये दी है थीटा. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा जो एंगल है ए, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री. एंड जो एंगल ये आ जाएगा हमारे पास, यदि मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं P एंड इस पॉइंट को दे दूं मैं नाम Q, तो P पॉइंट का जो ट्राइंगल APM है इसका P एंगल कितना हो जाएगा? ये मेरे पास हो जाएगा 90 माइनस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास 90 माइनस थीटा.
एंड ये दोनों अल्फा अल्फा दोनों इक्वल है, तो ये सेम एंगल ट्राइंगल पी बी क्यू के लिए जो पी एंगल है ये भी कितना हो जाएगा, ये भी मेरे पास हो जाएगा 90 माइनस अल्फा 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अल्फा एंगल इक्वल है एंड जो नॉर्मल है वो सरफेस के साथ हमेशा कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। एंड जो एंगल बी है इसकी वैल्यू मेरे पास 90 डिग्री है, तो एंगल जो क्यू हो जाएगा ट्राइंगल बी पी क्यू के लिए जो एंगल क्यू है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी हमारे पास आ जाएगी थीटा के इक्वल, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल हो गया, ए एम पी के सिमेट्रिकल ट्राइंगल हो गया पी बी क्यू, तो इसका क्यू एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा के। अगर ट्राइंगल पी बी क्यू का क्यू एंगल थीटा है तो ट्राइंगल क्यू सी डी का जो क्यू एंगल होगा ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा, क्योंकि बीटा एंड बीटा दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ये भी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा के। तो ये तो हमारे हो गए एंगल्स। अब बात करते हैं ट्राइंगल बी पी क्यू के लिए। ट्राइंगल बी पी क्यू, ट्राइंगल बी पी क्यू के अंदर यदि मैं टेन थीटा लगाऊं, यदि मैं क्या लगाऊं, टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाएगी बीपी डिवाइडेड बाय बीपी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगी, बी क्यू के इक्वल, बी क्यू के इक्वल। ये किस प्रकार से आएगी हमारे पास, क्योंकि टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, लंब डिवाइडेड बाई आधार, तो इसके लिए बीपी क्या काम करेगा, लंब का, एंड आधार हमारे पास क्या हो जाएगा, बी क्यू। तो यहां से यदि हम बीपी की वैल्यू डिसाइड करना चाहें तो बीपी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, बीपी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए बी माइनस एपी के इक्वल। बीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी माइनस एपी के इक्वल। एंड जो ट्राइंगल है हमारा ट्राइंगल ए पी एम, इससे यदि मैं एपी फाइंड करना चाहूं तो एपी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो लेंथ है मिरर की वो अज्यूम कर लेते हैं, स्क्वायर की जो लेंथ है वो अज्यूम कर लेता हूं मैं ए। तो एपी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, एपी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी ए बाई टू टेन थीटा, ए बाई टू टेन थीटा। जनरल मैथ अप्लाई करेंगे तो एपी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ए बाई टू टेन थीटा। अब मैं बीपी के अंदर पुट कर देता हूँ, ए बी मेरे पास क्या है, लेंथ ऑफ द स्क्वायर, इसकी वैल्यू है मेरे पास ए, एंड एपी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, एपी की वैल्यू मेरे पास है ए बाई टू टेन थीटा के इक्वल। अब बात करते हैं ट्राइंगल क्यू सी डी की। ट्राइंगल क्यू सी डी की बात करें तो यदि इसके अंदर मैं टेन थीटा अप्लाई करूं, टेन थीटा विच इज इक्वल टू, ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, सी डी डिवाइडेड बाय क्यू सी, सी डी डिवाइडेड बाई क्यू सी। तो सी डी की वैल्यू कितनी है, सी डी की वैल्यू तो मेरे पास ए के इक्वल होगी क्योंकि स्क्वायर की ये लेंथ के इक्वल है, एंड क्यू सी की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, क्यू सी की वैल्यू मेरे पास इक्वल आ जाएगी बी सी माइनस बी क्यू के, बी सी माइनस बी क्यू के। तो ये मेरे पास यदि मैं इसको फर्दर सोल्व करूं तो बी सी की वैल्यू तो मेरे पास ए है, माइनस बी क्यू की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये मैं बी क्यू ही इसको रहने देता हूं एक बार के लिए। तो अब यदि फर्दर सोल्व करें टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ए माइनस बी क्यू। बी क्यू की वैल्यू हम कहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, इस बी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ट्राइंगल बीपी क्यू के अंदर जो हमने टेन थीटा अप्लाई किया था वहां से। यदि मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दूं तो इक्वेशन फर्स्ट से बी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी बीपी डिवाइडेड बाई टेन थीटा के इक्वल, बीपी डिवाइडेड बाई टेन थीटा के इक्वल। एंड अब यदि यहाँ पे इक्वेशन जो सेकंड में इसको नाम दे रहा हूं, बीपी की वैल्यू है जिसके अंदर, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड नाम दिया, इक्वेशन सेकंड से यहाँ पे बीपी की वैल्यू पुट कर दी जाए तो ये मेरे पास टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा इक्वल ए डिवाइडेड बाई ए माइनस बीपी की वैल्यू मेरे पास क्या है, बीपी की वैल्यू मेरे पास है ए माइनस ए बाई टू टेन थीटा के इक्वल, टेन थीटा के इक्वल होगी बीपी की वैल्यू, डिवाइडेड बाई मेरे पास क्या है, टेन थीटा, डिवाइडेड बाई मेरे पास क्या है, टेन थीटा। ये वैल्यू आई है मेरे पास टेन थीटा के इक्वल। जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे
तो क्या होगा हमारे पास कंडीशन, हमारे पास क्या है tan थीटा। तो यहां से मैं a ले लेता हूं कॉमन, ऊपर तो मेरे पास a है ही, नीचे मैंने a तो ले लिया कॉमन, a कॉमन लिया तो एक बच गया मेरे पास, माइनस यहां बचेगा मेरे पास 1 माइनस tan थीटा बाई 2। यहां कितना बचेगा, tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई tan थीटा, डिवाइडेड बाई tan थीटा। ये कंडीशन होगी मेरे पास। इसको अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यहां से a तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो tan थीटा ये किसके इक्वल आ गया, a से a कैंसिल हो गया, ये बचा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या है, यदि मैं एलसीएम ले लूं तो एलसीएम लेने के बाद में मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस tan थीटा, 2 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 2 tan थीटा। ये किस प्रकार से आया, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या था, 1 माइनस tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई tan थीटा। तो ऊपर वाले 1 माइनस tan थीटा बाई 2 का मैंने क्या ले लिया, एलसीएम। तो मेरे पास कंडीशन क्या होगी, 2 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 2 tan थीटा। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा विच इज इक्वल टू, जब इसको 2 tan थीटा को मैं ऊपर लेके जाऊंगा एलसीएम लेकर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 tan थीटा, नीचे बचेगा मेरे पास 2 tan थीटा माइनस 2 प्लस tan थीटा, क्योंकि माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस। तो tan थीटा से tan थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। tan थीटा से tan थीटा हो जाएगा कैंसिल, एंड जो नीचे मेरे पास कंडीशन होगी वो क्या बनेगी, 1 विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 tan थीटा माइनस 2। तो यहां से यदि मैं 3 tan थीटा माइनस 2 को दूसरी साइड लेकर जाऊं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 tan थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4/3 के इक्वल। तो यदि मैं बात करूं कोट थीटा की, तो कोट थीटा मेरे पास कितना आ जाएगा, कोट थीटा मेरे पास आ जाएगा 3/4 के इक्वल, क्योंकि 1/tan थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा। 1/tan थीटा कोट थीटा के इक्वल होता है, तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4। तो यहां से यदि थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, कोट इनवर्स 3/4, या इसको कह सकते हैं कोट इनवर्स 0.75। सो ये हमारा थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोट इनवर्स 0.75। अब यदि बात करें ऑप्शंस की, तो हमारा जो ऑप्शन बी है कोट इनवर्स 0.75 इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।